तो अभी देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में लगातार जनस्वराज जो है अपनी कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और युवा के लिए भी लड़ रहे हैं। सही बात। और आने वाले समय में क्या लगता है कि जनस्वराज युवा के लिए और पान समाज के लिए कुछ करेंगे? जरूर करेंगे। हम लोग का जो मुख्य रूप से बात उठाएंगे, चाहे जनस्वराज हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। तो नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ बैजनाथपुर में। काजल वीडियो मिक्सिंग लैब है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों से जानने का प्रयास करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या है इनकी राय। तो सबसे पहले देखिए, युवा ही देश की रीढ़ होती है और युवा से आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर के युवा की क्या है राय। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम हुआ है भविष्य कुमार शर्मा। सरकार अब जो है ना चेंज होना चाहिए, सरकार कुछ नया सरकार आना चाहिए ताकि काम करे। अभी देखिए सर, दारू बंद कर रखा है, जो नशा नहीं चल रहा था बिहार में वो नशा चलता है। अभी चलिए आपको दिखाते हैं बैजनाथपुर चौक पे ऐसा ढेर ऐसा कचरा वाला जगह है जहाँ पे क्या बोलते हैं, फाइल बोलता है सर, फाइल क्या, कोरेक्स क्या, इंजी टगरम बगरम रहता है। आज की युवा सारा कुछ वही कर रहा है। खैर दारू रहता है, मानिए चलिए वो भी गलत है, बंद होना चाहिए, बंद हुआ ठीक है, मगर सरकार चेंज होना चाहिए। बहुत बेरोजगार है सर इनके राज में और इनके सरकार में। नया पीढ़ी को आना चाहिए, नया सरकार को आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि एक नया सितारा उभर करके हमारे बिहार में आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी, जनस्वराज पार्टी है जिनकी। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जनस्वराज पार्टी ये भी ठीक है और IIP एपी गुप्ता है वो भी ठीक है। इन लोग को नया सरकार में आना चाहिए। और उधर क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव भी है। ये सब लोग नए चेहरे को आनी चाहिए सरकार में, बिहार में, तब काम होगा, तब बिहार का भविष्य बदलेगा, ऐसे नहीं होगा। अभी देख रहे हैं कि बिहार के जो मैक्सिमम युवा है वो पलायन कर रहे हैं, मतलब बिहार से कहीं दूसरे राज्य जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन जनस्वराज जो है वह कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम जो बिहार की पलायन की स्थिति है, सबसे पहले हम पलायन पे रोक लगाएंगे। उसके बाद जो बुजुर्गों का पेंशन अभी 400 रुपया दिया जा रहा है, तो उनका कहना है कि बुजुर्गों का पेंशन जो है वो हम 400 से बढ़ा करके 2000 रुपया कर देंगे और 15 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनके मुफ्त में शिक्षा देंगे हमारी सरकार बनने के बाद। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सब तो यही बात करते हैं, सब तो कहने के लिए कोई भी कुछ कह देता है, सब तो यही बात बोलते हैं। अभी मान के चलिए हम ही लोग हैं, शर्मा अम्पान है, हमारा भी एक पार्टी बना है, समझे ना। फिर भी इन लोग को सपोर्ट कर, शुरू किन के सपोर्ट में थे? इन्हीं लोग के ने सपोर्ट में थे, जदयू थे इन्हीं लोग के, और बीजेपी थे इन्हीं लोग के ने। हम लोग जितना भी, अब बताइए, हम लोग को आरक्षण दे दिया और उसके बाद आरक्षण छीन लिया हम लोग से, बताइए। यही लोग, सारा कुछ यही लोग करता है, खेल वेल, समझे ना, क्या बताएं इस सरकार का। तो अभी देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में लगातार जनस्वराज जो है अपनी कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और युवा के लिए भी लड़ रहे हैं। सही बात। और आने वाले समय में क्या लगता है कि जनस्वराज युवा के लिए और पान समाज के लिए कुछ करेंगे? जरूर करेंगे। हम लोग का जो मुख्य रूप से बात उठाएंगे, चाहे जनस्वराज हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। क्या नीतीश कुमार का हक दिलाएगा, समझे न सर, जो हम लोग का हक दिलाएगा उसके सपोर्ट में है। बस हम लोग को आरक्षण चाहिए, मेरा हक चाहिए। हम लोग जितना भी, क्या आप अगले प्रत्याशी के रूप में श्री नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, अब नहीं चाहिए। अब उनका उम्र हो गया है, ज्यादा एज हो गया है, अब रेस्ट ले, वो नए सरकार को आए जो बिहार के भविष्य को बदले। तो क्या लगता है कि बिहार में श्री नीतीश कुमार को रहना चाहिए, फिर बदली होना चाहिए? नहीं सर, अब उनसे तंगी हो गए चुके हैं, उनको बदलना जरूरी है कि न्यू सरकार आए और बिहार का मतलब तरक्की की ओर ले चले। वहाँ की इकोनॉमी बढ़ जाती है, तो क्या बिहार के युवा के जो पलायन की स्थिति है वो हमारी सरकार की वजह से हो रही है कहीं न कहीं? हाँ जी, मतलब बिहार में रोजगार होगा तो पलायन नहीं करेगा। बिहार में रोजगार की कमी है और सरकार निकम्मा हो चुकी है। इनके रोजगार के पीछे मतलब 1% भी मतलब माथा नहीं लगा रहे हैं। बिहार का जो मतलब मजदूर गढ़वाल लोग जो है वो अपना पलायन करके कहीं दिल्ली पंजाब कहीं भी जाते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, बाल बच्चे भरण पोषण कर रहे हैं। हम मतलब नीतीश कुमार सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, या भले दूसरा किसी का भी सरकार आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बिहार के मतलब रोजगार के प्रति कम से कम 90% ध्यान देना ही पड़ेगा उनको, तब तो बिहार का रोजगार आदमी जन उनको प्रति मतलब अपना आश्रित रहेगा, नहीं तो नहीं बदलना पड़ेगा ही सरकार को। आप नीतीश कुमार को अगले CM के रूप में देखना चाहते हैं? हमको तो नहीं लग रहा है, मेरे अनुभव से अगली बार बदल ही जाएगा लगभग न्नीतीश कुमार। तो आप लोग नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार का उम्र बहुत हो चुका है, अब उनको रेस्ट करना चाहिए, कोई
न्यू लड़का को या कोई न्यू पार्टी को मतलब सत्ता में आना चाहिए और बिहार का कार्यभार संभालना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि बिहार में एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, तो जन स्वराज के बारे में आप क्या सोचते हैं? जन स्वराज पार्टी के बारे में तो हम लोग भी सुने हैं, लेकिन वो अपना प्रयास करे, अच्छा है, अच्छा लगेगा तो हम लोग उसके पास उसका भी सहयोग करेंगे। एक बार मौका तो उसको भी मिलना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जब हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो सबसे पहले जो युवा पलायन कर रहे हैं तो पलायन पे रोक लगाएंगे। जो बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो भी बुजुर्ग 60 साल से ऊपर है उसको 2000 माह के रूप में पेंशन दिया जाएगा। इन सभी शर्तों के साथ हमारे बिहार में प्रशांत किशोर जी आए हैं, तो क्या लगता है कि लोगों की उम्मीद पे खड़ा उतर पाएंगे? सर, देखने का तो बात ये है, जो भी सरकार बना है सब यही बात बोलते हैं कि हम रोजगार लाएंगे, बिहार पलायन मतलब यहीं फैक्ट्री खोलेंगे और बिहार का जितना भी मजदूर उसको पलायन करने नहीं देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर साहब बोल रहे हैं, उनको भी एक मौका मिलेगा तो उसके बाद ही पता चलेगा मतलब वो मतलब काम पे एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? अब तो लोग सब जानबे करते हैं, मतलब सब वादा कर लेते हैं लेकिन वादा पे कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार में चेंजेस होना ही चाहिए बिहार में? हाँ, डिफिनिट चेंज होना चाहिए, इसमें कोई दुराय नहीं है। मतलब कि न्यू जनरेशन को आना चाहिए, बस न्यू पार्टी को आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, आखिरी सवाल। आप प्रशांत किशोर जी की छवि को बिहार में किस तरह से देखते हैं? अभी तो सर उनका चेहरा हम तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन अनुमान लग रहा है कि मतलब प्रशांत किशोर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। आगे चल के उसका मेहनत का फल आते हैं कि ना आते हैं इसके बारे में तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन एक न्यू पार्टी और देख रहे हैं, IP गुप्ता करके नाम है, वो भी मतलब अपना पूरा परचम लहरा रहे हैं कि हम भी मतलब खड़ा होकर मतलब बिहार का तरक्की के बारे में कुछ सोचेंगे। आप दोनों में देखते हैं कौन कंप्यूटर कर पाते हैं कि नहीं पता। अभी तत्मा समाज के लोग थे, उन्हें मतलब उसके आरक्षण से हटा दिए गए हैं, लेकिन IP गुप्ता उनके आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पान समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो IP गुप्ता के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अभी IP गुप्ता अभी लड़ाई कर रहे हैं, जो उनके साथ में हम लोग का आरक्षण लौटा देंगे उन्हीं के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे, अन्यथा नहीं तो हम लोग बस IP गुप्ता के पास, या जीते या हारे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोट उसी को दिया जाएगा। अच्छा, जो भी आरक्षण के लिए लड़ेंगे उसके पूरे सपोर्ट में? उसके पूरे सपोर्ट में रहेंगे, चाहे जो भी पार्टी हो जाए। हम पार्टी का नाम नहीं बोलना चाहते, जो पार्टी का सहयोग करेगा IP गुप्ता का हम लोग उसके खुलेआम रहेंगे।